ट्रैक्टर का पिछला टायर अगले टायर से बड़ा क्यों होता है और स्कूटी के टायर के पास में ये चीज क्या होती है और क्यों मेडिसिन कैप्सूल्स को हमेशा 2 कलर्स में ही बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक प्लग्स में ये कट क्यों लगे होते हैं और ये तो आपको सच में नहीं पता होगा कि प्लास्टिक चेयर में ये होल क्यों बना होता है। और ऐसे ही कई सारी चीजें हैं जिनका असली पर्पस आपको नहीं पता होगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टाइप वाली मेडिसिन का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, पर भाई आखिर हमेशा ये कैप्सूल 2 कलर्स में ही क्यों बनाई जाती है। हालांकि इन्हें एक रंग में बनाना आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है, तो फिर कंपनीज इनको 2 रंग में क्यों बनाती है भाई, खाना तो दोनों को साथ में ही है। इसके पीछे एक खास रीजन होता है दोस्तों। असल में कैप्सूल के 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेडिसिन भरी जाती है, जबकि दूसरा खाली पार्ट होता है जिसे कंटेनर के ऊपर लगाकर बंद कर दिया जाता है। इन दोनों के कलर अलग अलग इसलिए रखे जाते हैं ताकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इन दोनों में फर्क करने में आसानी हो और वो आसानी से कंटेनर में मेडिसिन भर सके और कैप को पहचान सके। अगर ये एक ही कलर के होंगे तो वर्कर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किसमें कितनी दवाई भरनी है और कौन सा कैप है, और इसी कलर्स की मदद से इन्हें मेडिसिन बनाने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने बाइक और स्कूटी के टायर के पास में ये ऑरेंज कलर की चीज तो देखी ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार गाड़ियों में इसका क्या काम होता है भाई, इसे क्यों बनाया जाता है। दरअसल इस चीज को रिफ्लेक्टर कहा जाता है और इस रिफ्लेक्टर के अंदर रेडियम होता है और जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये चमकने लगता है। ये बिल्कुल किसी लाइट की तरह ग्लो करता है, जिससे रात के वक्त सामने वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि आप हो भैया, आप भी सड़क पर चल रहे हो। और ऐसे ही गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगे होते हैं। ये सभी बाइक्स, स्कूटी और कार्स में होते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे कभी भी रिमूव मत करना, नहीं तो मालूम चला एक्सीडेंट हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अगर ट्रैक्टर की बात की जाए तो इसका पिछला व्हील अगले व्हील से काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिरकार ट्रैक्टर इस तरह का बेढंगा क्यों बनाया जाता है यार, इसके व्हील्स इक्वल क्यों नहीं होते हैं। वेल दोस्तों, ट्रैक्टर के पीछे वाले व्हील को बड़ा रखने का एक खास रीजन है। असल में ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी और कीचड़ वगैरह होता है। अगर इसका पिछला टायर फ्रंट टायर की तरह छोटे होंगे तो ये कीचड़ में फंस जाएगा। ट्रैक्टर के व्हील में ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये मिट्टी में आसानी से चलता रहता है। इसके अलावा ये पुलिंग का काम भी अच्छे तरीके से कर पाता है। और एक और मजे की बात यह है कि ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा के साथ साथ पानी भी भरी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार व्हील में पानी भरने का क्या मकसद है। असल में ट्रैक्टर के बैक में पानी इसलिए डाला जाता है ताकि वो भारी हो जाए और इन्हें खेत में काम करते वक्त अच्छी ग्रिप मिल सके, क्योंकि ट्रैक्टर हैवी कामों के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसके पिछले टायर्स हैवी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 7, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बिजली के बहुत से प्लग्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरह के कट्स बने होते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन कट्स को क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के प्लग्स को ज्यादातर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये सिर्फ अच्छी क्वालिटी के प्लग्स में ही नजर आते हैं। असल में इन कट्स को बनाने का एक स्पेशल पर्पस होता है। दरअसल मोस्टली सॉकेट को ब्रास मटेरियल से बनाया जाता है। ब्रास एक ऐसा मेटल है जो गर्म होकर फूलना और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। प्लग्स के अंदर ये कट्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर ब्रास इस्तेमाल के दौरान गर्म होकर फैलना शुरू हो जाए तो वो इन कट्स के अंदर फिक्स हो जाए और स्विच को खराब होने से बचाया जा सके। वेल, ये आइडिया वाकई में जीनियस है यार। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों एलवी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में एलवी किस काम के लिए बनाया गया था। वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, ये प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए इन्वेंट की गई थी। जी हाँ, असल में एलवी जंग के दौरान यूज होने वाले फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर जंग में जख्मी हो जाता था तो उसके जख्म के ऊपर एलवी डाल दी जाती थी और ये एलवी न सिर्फ जख्म के अंदर के खून को रोकती थी बल्कि इसे लगाने के बाद इसके अंदर पानी, मिट्टी और पसीना वगैरह भी नहीं जाता था। इससे इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन इसके बाद इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। पर जो भी हो, वाकई में ये बहुत ही शॉकिंग था यार। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सपोर्ट दिखाओ यार। नंबर 5, दोस्तों कभी आपने अगर ब्लड टेस्ट करवाया होगा तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि ब्लड टेस्ट करवाने वाले अक्सर रिंग फिंगर से ही ब्लड निकालते हैं। पर यार आखिर ऐसा क्यों? क्या बाकी की उंगलियों में खून नहीं होता है क्या? अरे ऐसा नहीं है यार। दरअसल ऐसा आपके फायदे के लिए ही किया जाता है। आपके मिडिल फिंगर में नर्व नीचे होती है तो ब्लड निकालने के लिए सुई को अंदर तक डालना होगा, जिससे आपको दर्द भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपके थंब और स्मॉल फिंगर बहुत छोटे होते हैं। और पहले ये भी माना जाता था कि लेफ्ट हैंड की फिंगर सीधे हार्ट से कनेक्ट होती है और इसी वजह से रिंग फिंगर से ही ब्लड को निकाला जाता है। नंबर 4, गाइस अगर रिस्ट वॉच की बात की जाए तो आजकल लगभग हर बंदा ही इसका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 98% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट साइड में पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट हैंड में ही क्यों बांधा जाता है भाई? क्यों राइट हैंड में कोई दिक्कत है क्या?
खैर, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई नई पहनना स्टार्ट किया गया था तो सब लोग इसे राइट हैंड में ही पहनते थे, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग हर काम सीधे हाथ से करते हैं, तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। इवन अगर आज भी आप सीधे हाथ में घड़ी पहनकर रखोगे तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत तो हो ही जाएगी। सो इसलिए घड़ियों को बाएं हाथ में पहनना शुरू कर दिया गया और आज जो भी लोग राइट हैंड में घड़ी पहनते हैं वो सिर्फ दुनिया से अलग दिखने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए ऐसा करते हैं, वरना नॉर्मल बंदा तो घड़ी भैया लेफ्ट हैंड में ही पहनता है। नंबर 3, आपने ट्रेन में ये एक्स तो जरूर देखा होगा, पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिरकार ये एक्स का क्या काम होता है भाई, ये क्यों बना होता है? नहीं ना, तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिरकार ये एक्स होता है क्या और ये हर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर क्यों लिखा होता है। देखिए दोस्तों, ये हर ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर लिखा होता है। अब इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, ये जो एक्स है ना, जिस भी ट्रेन के डिब्बे पर होगा वो ट्रेन का आखिरी डिब्बा होगा। अब ये हमें बताने के लिए नहीं होता है, ये ट्रेन के ऑफिशियल्स के लिए एक साइन होता है ताकि उन्हें मालूम चल सके कि ट्रेन पूरी की पूरी स्टेशन में पहुंची है, कोई डिब्बा पीछे छूट तो नहीं गया। नंबर 2, दोस्तों आप सबने बहुत सी ऐसी कार्स देखी होंगी जिनके ऊपर इस तरह का एंटीना लगा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस एंटीने का काम क्या होता है? एंटीना रेडियो सिग्नल्स को कैच करने के लिए लगाया जाता है। इवन जिस कार के ऊपर ये एंटीना लगा होता है उसमें नेटवर्क सिग्नल भी फुल आते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि आजकल की नई कार के ऊपर ये एंटीना मौजूद नहीं होता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में बनाई जाने वाली तमाम कार्स में ये एंटीना अब भी लगाया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसका साइज बहुत ही छोटा कर दिया गया और इसे एक सेंसर में बदल दिया गया। असल में ये पुराने एंटीना साइज में काफी बड़े होते थे और देखने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन हाँ कई लोगों को ये स्टाइलिश भी लग सकता है। लेकिन अब ये जो एंटीना है वो कार में छोटे चिप की तरह लगा दिए जाते हैं, इसीलिए अब इसकी जगह पर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि गाड़ी के अंदर ही हिडन होता है। नंबर 1, अब दोस्तों क्या आपने प्लास्टिक के स्टूल में बने हुए छेद को कभी नोटिस किया है क्या कि आखिरकार ये गोल गोल छेद क्यों बना होता है? कभी सोचा है? दोस्तों ये सोचा है कभी आपने कि ये किसी कुर्सी या फिर मेज पर क्यों नहीं होता है? इसके पीछे एक खास वजह है जो बेहद प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक है। आमतौर पर जिन्होंने थोड़ा बहुत गौर किया होगा वो यही जानते होंगे कि स्टूल में बना छेद स्टूल को उठाने के लिए होता है। असल में इसकी वजह कुछ और भी होती है। जी हाँ, ये जो होल है ना वो स्टूल में वैक्यूम नहीं बनने देता है। अब क्योंकि घर में टेबल कई सारे होते हैं तो हम उन्हें एक के ऊपर एक रख देते हैं और अगर उस टाइम टेबल में ये होल ना होना तो टेबल में प्रेशर और वैक्यूम की वजह से वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही इस होल की वजह से थोड़ा बहुत मटेरियल भी बच जाता है। तो भाई दोनों तरफ से फायदे ही फायदे हैं और क्या। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो में आपको काफी सारी नॉलेज मिल गई होगी और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। और हाँ, ऊपर की जो दो वीडियोस दिख रही है ना वो भी काफी अमेजिंग है, जाके उन्हें चेकआउट करो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।